हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा और स्पीकर साहब के द्वारा तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? फिर आपने सिर्फ सियासत करना, चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं, करते हैं। कभी गाय और गोबर की बात करके देश के लोगों को भरमा रहे हैं। देश समझ रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जिनको सब पार्टियां अपना अपना बताने में लगी हुई हैं होड़ में, वो अंबेडकर साहब की जो पहली जो संविधान थी उसमें तो ये था ही नहीं। और ये भी एक सच्चाई है कि इमरजेंसी के दौरान 1976 में जब विपक्ष के आधे नेता जेल में थे तब इसको ऐड किया गया। क्यों डाला गया था, क्या वजह थी, आप ही बता दीजिए, तब आपकी नीयत पर लोग भरोसा करें। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं, हमारे साथी मित्र भाजपा के अभी सांसद यहां सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर एक प्रश्न लगा रहे हैं। आप लोग सभी लोग अभी गूगल कीजिए और देखिए, भाजपा के संविधान के पहला ही उद्देश्य जो है, भाजपा का जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, उसका पहला पेज पैरा 2, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि हम जो है इस देश में हमारी निष्ठा है और इस देश में संविधान में जो मौलिक जो बात है, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, उसको उसके प्रति हमारी पूरी आस्था है। ये भाजपा के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या भाजपा का संविधान गलत है? शुरुआत मैं यहां से करता हूं। देश के संविधान को मैं मानता हूं कि भाजपा के लोग नहीं मानते थे। इनके पूर्वज जो थे, जो जनसंघ था या आरएसएस के लोग, जब संविधान लागू हुआ था उसी बाबा साहब का, इनकी प्रतियां रामलीला मैदान में सरेआम जलाई गई। क्यों जलाई गई? कहा गया कि इसमें मनु स्मृति पर ही देश चलना चाहिए, यह संविधान मनु स्मृति के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, लगातार इनके कई प्रमुखों की बात मैं करता हूं, जो भारत के संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के समतावादी मूलक समाज को और लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रश्न लगाने का इन लोगों ने काम किया। लगातार वो कहते हैं कि इस संविधान को बदलो। मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या के लल्लू जी थे, अनंत हेगड़े जी थे, ऐसे कई इनके साथी हैं। अभी उप मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान की, उन्होंने भी बोला चुनाव के पहले 400 पार का नारा भी दिया। बेशक जनता ने उसको जो है टाई टाई फिस कर दिया। अब बात आती है कि ये क्यों बदला गया। इन्हीं के सांसद ने, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष बात है, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के नेता एक और उपाध्याय जी हैं जो इसी टीम में रहते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इसको बदल दिया जाए। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खबरदार, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, वो मूल शक्ति है इस देश की, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। अब प्रश्न क्या उठा रहे हैं? 49 में जब पहला संविधान लागू हुआ तो क्यों नहीं था, और 76 में क्यों लागू हुआ 42वें संविधान संशोधन में? पहली बात, 42वें संविधान संशोधन में यदि लागू हुआ, उसके बाद 2 साल बाद जब इनकी सरकार आई 78 में, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इन्होंने मूल रूप से सारे संविधान संशोधन को पलट दिया था। फिर क्या बात हुई? ये 2 शब्द से आपको क्यों इतना प्यार रहा? आपने क्यों नहीं बदला? इसका मतलब ये 2 वर्ड जो है संवैधानिक है। और कैसे है? बेरुबारी 1960 का एक मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती ये केस आया, ये केस 1973 में आया। उसमें स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, उसमें संशोधन किया भी जा सकता है। संशोधन से प्रश्न नहीं है, आपके कहीं ना कहीं आपकी अंदर की जो इच्छा है, आपकी जो भावना है, इस संविधान पर प्रश्न लगाने का। बाबा साहब के संविधान जिसमें समरसता की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात है, और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का मतलब संविधान में सिर्फ संविधान का वो मुद्दा नहीं है, इस देश में बहुलता में एकता रहेगी कि नहीं, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा कि नहीं, इस देश में सब एक साथ रहेंगे कि नहीं, इस देश में सभी एक साथ जीने का अधिकार रहेंगे कि नहीं। देखिए ना, देखिए मूल संविधान की प्रस्तावना थी बाबा साहब की, उसमें नहीं था। सुनिए ना, नहीं क्यों किया गया? अरे नहीं, उसमें नहीं था इसलिए क्योंकि उस समय जब समाजवाद की बात आई थी, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, आपको आर्थिक पद्धति कैसे रखनी है ये उस समय के शासकों पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब देश में अवसर की समानता की बात आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जब रजवाड़ों का प्रीवी वर्ष खत्म किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें जनसंघ के इशारों पर ये राजे रजवाड़े विरोध करते थे इंदिरा जी का। समाजवादी शब्द जोड़ना और अवसर की समानता देना जरूरी था। दूसरा, अब मैं बताना चाहता हूं,
संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। समझते थे। और 400 पार हुआ, सुनिए मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ।